उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा और जुमला सामीन, इंतहाई अदब के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 4:05 5:03 मेरी घड़ी में हो गए हैं और 5:35 पे शायद आ गए, यानी कुल 32 मिनट का टाइम है। इसी के सलाम दुआ और 10 मिनट से 12-15 मिनट मेरी तकलीफ होती है। लेकिन आप लोग थोड़ा शांति बनाइए। मैं वो कहने जा रहा हूँ, ए भाई उतर जा, सामने चला जिस जाए, पर उतर अगर जा। अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। और मैं वो कहने जा रहा हूँ जिसको कल अगर आपने होटलों पर बैठकर दुनिया के सामने पहुंचा दिया तो आप भी मुबल्लिग के नाम से याद किए जाएंगे। जलसे से जब हम रात उठे तो ऐसा लगे कि हमें कुछ मिला। आवाम तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कुछ माल मसाला होना चाहिए, वरना होटल पे कुछ कोई जगह के कोई जलसे में कहते करबला मैदान क्या मिला तो आप कहेंगे मिला तो बहुत था यार, कुछ नहीं। तो मैं इसका कायल नहीं हूँ, बस 2-3 बातें जल्दी में आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस अजीमुशान जलसे का परमिशन दिया। मैं कमेटी की तरफ से एसडीएम साहब, सीओ साहब और कोतवाल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने बड़े मजमे में भी आपकी तरफ से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। हम आभारी हैं आपका। और हजरात, ये कमेटी वाले जो जवान हैं, कितना हौसला और जज्बा है। इस कोरोना काल में इतने बड़े प्रोग्राम करने का हौसला ही होने जुटा है। वरना लाल गोपालगंज सन्नाटे में है ना भाई, वहाँ के लोग असल में थोड़ा डरपोक है, पीले किस्म के। लाल गोपालगंज के लोगों की सुनियत जो है ना वो मुझाई हुई है। हम लोग भी गए थे परमिशन लेने के लिए एसडीएम के यहाँ, सीओ ने साफ इनकार कर दिया कि परमिशन नहीं मिलेगा। हम लोग अड़ गए तो उन्होंने परमिशन दिया और उन्ना में शानदार जुलूस आज निकला। बोलो, ये जमाना ऐसा नहीं है कि चुप्पे बैठने से हक पा जाओगे। हक खाने के लिए बोलना पड़ेगा, हक खाने के लिए जबान खोलना पड़ेगा। यहाँ की कमेटी ने जबान खोला तो नबी का जश्न मनाने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक यहाँ की कमेटी ने साहस जुटाया तो इतना बड़ा मजमा आ गया। अब मैं सदा की बारगाह में हाथ उठा के ये दुआ करना चाहता हूँ, मेरे मौला, तेरे नबी की विलादत की खुशी में ये जलसा हुआ है, तेरे नबी की विलादत की खुशी में ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। मेरे मौला, हम सुन्नियों की सुन ले और कोरोना से भारत को बचा दे ताकि हम हुकूमत को कह सके हमारा जलसा कोरोना लाने वाला नहीं, कोरोना भगाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हम कभी कोरोना नहीं लाते। शुरू में जमाती लाए। हम लोगों का तो उठना बैठना दुश्वार हो गया। ये साहब कहने लगे मौलाना साहब थोड़ा दूर ही रहिएगा, आप तो जमाती नहीं हैं। हमने कहा हम वो वाले जमाती नहीं हैं, हम असली जमाती हैं। बोलो भाई, अब पूछो इन लोगों से कि कोरोना कौन लाए। अरे ये तो खुदा का अजाब था गया, किसी पे इल्जाम क्यों लगाते? ये तो खुदा का अजाब था गया, किसी पर इल्जाम क्यों लगाते हो? अरे मंसूराबाद के करबला मैदान में आने वालों, कुछ आपने सीखा कोरोना से कि नहीं सीखा? बोलो, सीखा कि नहीं सीखा? बहुत दर्द हुआ जब 5 लोगों ने मिलकर जुमा की नमाज अदा की। ये हम लोग मस्जिदों में जाकर वीरान मस्जिद को देखकर आंखें अश्कबार हो गई। हाय हाय। या अल्लाह, हम लोग इतने पूरे हो गए
हम लोग इतने बूढ़े हो गए कि आज मस्जिदों में आने पे पाबंदी लगा दी गई। लेकिन मेरे भाई, यकीनन हम बुरे हैं, यकीनन हम बुरे हैं, इसलिए मस्जिदों में पाबंदी लगाई गई। करबला मैदान में आने वालों, आज यहाँ से पैगाम लेकर के जाओ कि हम मस्जिदों को आबाद करके, खुदा का सजदा करके, मस्जिदों को सजाकर इस हिंदुस्तान ही से नहीं पूरी दुनिया से कोरोना भगाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। और आजकल हालात कितने खराब हैं, मैं बहुत खुल के नहीं बोल पाऊंगा इस मजमे में, लेकिन आप बहुत समझदार हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, भारत को बचाने की और दुनिया को बचाने की। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, इसलिए बहुत ही गंभीरता के साथ, साहसपूर्वक आप अपने काम को अंजाम दें। हजरात, आज हमारा समाज कहां था, कहां चला आया। 4 बेटे, 3 बेटियां, 7 औलाद है उसके पास, बाप मर गया, बेटे में कोई इस लायक नहीं कि जनाजे की नमाज पढ़ा सके। बोलो, हम मर जाते हैं, हमारे बेटों में कोई इस लायक नहीं हमारा 40वां पढ़ सके। आए अपने पैसे के घमंड करने वालों, आए ऊंची बिल्डिंगें बनाने वालों, क्या कमाया तुमने? 4 बेटे, कोई इस लायक नहीं कि नमाज जनाजा पढ़ा सके। अरे 4 बेटे थे, कम से कम एक बेटे को तो इस लायक बना दे कि वो नमाज जनाजा पढ़ाता। ये सैयद साहिबान मौजूद है, इनसे पूछो, बेटे को आलिम बनाना फर्ज नहीं है, हाफिज बनाना फर्ज नहीं है, मुफ्ती बनाना फर्ज नहीं है, लेकिन ये फर्ज है इतना इल्म सिखा दो कि वो अपनी जरूरत पूरी कर सके। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हज़रात, एक कॉलेज में एक टीचर बच्चों को सबक पढ़ा रहा था, तो टीचर ने क्वेश्चन किया, बेटा क्या बनना चाहते हो? तो एक ने कहा, सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एक ने कहा, सर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। एक ने कहा, सर मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। एक ने कहा, सर मैं बहुत बड़ा लीडर बनना चाहता हूँ। एक लड़का खड़ा हुआ, उस्ताद ने कहा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? उसने कहा, सर मैं सहाबी बनना चाहता हूँ। क्या बोला? मैं सहाबी बनना चाहता हूँ। सहाबी की परिभाषा मालूम है आपको? सहाबी का डिफिनेशन, सहाबी की मीनिंग पता है आपको? सहाबी उसे कहते हैं जिसने नबी को देखा हो, नबी पर ईमान लाया हो और ईमान ही पर उसका खात्मा हुआ, उसे कहते हैं सहाबी। और कब कह रहा है? 2021 में। सर मैं सहाबी बनना चाहता हूँ। तो उसके सर ने कहा, फला तो डॉक्टर बनना चाह रहा है, फला इंजीनियर बनना चाह रहा है, फला प्रोफेसर बनना चाह रहा है, फला लीडर बनना चाह रहा है, तुम सहाबी क्यों बनना चाहते? ऐ करबला मैदान में आने वालों, ये जुमला बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। तो लड़के ने क्या कहा, सर मामला ये है, मेरी मम्मी जो है ना, मेरे जो पापा हैं, वो डेली किसी न किसी सहाबी का वाकया सुनाते हैं। मेरी मम्मी और मेरे पापा डेली किसी न किसी सहाबी का वाकया सुनाते हैं, और जिस सहाबी का वाकया उन्होंने सुनाया, बड़े नेक थे वो, बड़े परहेजगार थे वो, बहुत शानदार थे वो। तो मुझे तो तमन्ना है मैं सहाबी ही बनूं। पता क्या चला, जब घर में अबू बकर का जिक्र होगा, तब तो बच्चों में अबू बकर का जज्बा पैदा होगा। जब घर में उमर फारूक का जिक्र होगा, तब तो बच्चों में उमर फारूक की अदालत जागेगी। जब घर में उस्मान ज़ुन्नूरैन का जिक्र होगा, तब तो बच्चों में सखावत का जज्बा पैदा होगा। जब घर में अली शेर खुदा का जिक्र होगा, तब तो शुजाअत का जज्बा पैदा होगा। ऐ मेरे भाइयों, आज इमामुद्दीन करबला मैदान से
उस नबी का जिक्र तो बहुत जरूरी है। लेकिन आज क्या हो रहा है घर में सबको पता है। बोलो इस कुंडा छीन से मंसूराबाद क्षेत्र में कोई मुसलमानों में पीएम है? जोर से बोलिए। नहीं। पीएम है? नहीं। नहीं। एसपी? नहीं। सीओ? नहीं। नहीं। कोतवाल? नहीं। नहीं। कोई नहीं आपके पास न कोई डीएम है, न कोई एसपी है, न कोई सीओ है। दुनिया बहुत कह रही कि मैंने कमा लिया। क्या कमाया आपने? क्या कमाया? अरे भारत के मुसलमानों, अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो शादियों में जो 25 लाख खर्च करते हो, ये खर्च करना बंद करो और उसी 25 लाख में अपने बच्चे को MBBS डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चे को अच्छी तालीम दो ताकि वो पीएम और एसपी बने। याद रख लेना, जब तक ऐसा नहीं करोगे मारे जाओगे, कुचले जाओगे, पीटे जाओगे, तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं होगा। खाओ कम और पढ़ाई पर ध्यान दो ज्यादा। आजकल के हमारे जवान लोग, अब देखिए तकरीर मेरी हो रही है, आधे लोग सुन रहे हैं, आधे लोग वीडियो बना रहे हैं। उनको सुनने से मतलब नहीं, उनको वीडियो से मतलब है। बोले ये जमाना आ गया है, पबजी गेम में आज का जवान इतना मस्त हो गया है कि उसे दीनी और दुनियावी तालीम से कोई मतलब ही नहीं है। बोले है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ, अगर हिंदुस्तान में जीना है तो तालीम के मैदान में कब्जा करो, तालीम के मैदान में शिक्षा बैठाओ, तालीम के मैदान में पूरे तौर से झंडा गाओ और इतना पढ़ो कि बगैर तुम्हारे हिंदुस्तान न चल सके, बगैर तुम्हारे हुकूमत न चल सके, बगैर तुम्हारे कोई कारोबार न चल सके। सुभान अल्लाह। तो बोलिए पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो से बोलिए आप उठाकर पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। बच्चों को पढ़ाएंगे ना, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। और आइए एक बात और मैं आपको बता दूं, नबी ने, जिस नबी की बारगाह में हम लोग आए हैं, नबी ने हमें क्या क्या पैगाम दिया है। यहाँ जितने लोग बाप बन चुके हैं जरा हाथ उठा दो, जो बाप बन चुके हैं। मैं भी बाप हूँ, आप नहीं है बाप? क्या गढ़िया से भेद है, तो माने कि अपना है ताकि दूसरी शादी का जवाब दे। सब लोग अपना है ना भाई, है ना? अब मैं 99% बाप की बात कर रहा हूँ, 1% छाट रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि 1% लोग इस पे अमल करते हो। 99% बाप जो आजकल समाज में रहता है वो डाकू। क्या है? डाकू। क्या है? डाकू। बाप और डाकू ये लफ्ज मेल नहीं खा रहा है। बाप और डाकू ये मेल नहीं खा रहा है, लेकिन मैं साबित करके बता रहा हूँ। 99% बाप डाकू है। अरे डाकू तो रात में डकैती करता है, आज का बाप तो दिन दहाड़े डकैती कर रहा है। कैसा डाकू है सुनिए। सही तरह के लिए जामिया अज़हर से पढ़ के आए हैं, आप इनसे पूछिए कुरान में खुदा का क्या ऐलान है। अल्लाह फरमाता है यानी बाप के माल में बेटे का 2 हिस्सा और बेटी का 1 हिस्सा। यानी एक आदमी के पास अगर 1 बेटा और 1 बेटी है और 3 भट्ठा है उसके पास, तो 2 भट्ठा होगा बेटे का और 1 होगा बेटी का। मैं भट्ठे की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये इलाका भट्ठा वाला ये इलाका भट्टा। तो एक आदमी के पास 3 भट्ठा, काफी आमसाद साहब, एक आदमी के पास 3 भट्ठा, 1 बेटा और 1 बेटी, तो ये माल बटेगा कैसे? 2 भट्ठा बेटवा का मिली और 1 बेटिया का। लेकिन बता दो कोई भट्ठा वाला बेटी को दिया हो? डाकू हुआ कि नहीं?
अरे डाकू हुआ कि नहीं हुआ? दिन दहाड़े डकैती कर रहा है ना। अरे मेरे भाइयों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। तुम्हारी प्रॉपर्टी में तुम्हारी बेटी का भी हिस्सा है, तुम्हारी जायदाद में तुम्हारी बेटी का भी हिस्सा है। नहीं दोगे कोई बात नहीं, कब्र में जाते ही पता चलेगा। एक घट्टा बेटिया वाला जो बेटवा को दे दिए थे, उस एक घट्टे से कितने सांप निकलकर काटम कूट मचाए। इसलिए जिसका माल हो उसको देके फुर्सत आ जाए, दूसरे के माल पे धावा मत बोलो। तो हाथ उठा के बताओ, बेटी का हाथ दोगे? इंशाअल्लाह। बहुत ही हाथ उठाता है। हाँ, इरादा ठीक नहीं है, सही साथ लोगों का इरादा ठीक नहीं दिख रहा है ना? लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने शरीयत के कानून को तोड़ा तो आपको कोई बचाने वाला मिलेगा नहीं। वक्त नहीं है कि मैं कोई तफसीली बात करूं, अगर ध्यान करूंगा तो बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए 31 से मैं काम चला रहा हूं। अब एक और बात सुन लीजिए। अभी मैं गया मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, देख के तबीयत बात हो गई। मंसूराबाद वालों ने मस्जिद को काफी दिन के बाद में देखा कि इसका भी कुछ हक है, वरना वही पुराना मॉडल, अपना घर चमक और अल्लाह के घर की तरफ कोई ध्यान नहीं। लेकिन अब ध्यान दिया लोगों ने, आप लोग इस बात पर मुबारकबादी के पात्र हैं। एक बात सुनिए, मिलाद शरीफ की महफिल में आप आए हैं, सैयदना मियां साहब, हम लोगों से एक सवाल बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं। मौलाना इमामुद्दीन साहब, सैयद मंसूर मियां साहब, सैयद राखिल मियां साहब, एक बात बताइए, आप लोग झंडियां लगाते हैं, आप लोग झंडा लगाते हैं, आप लोग कुमकुमा लगाते हैं, आप लोग जुलूस निकालते हैं, करबला मैदान में पूरा इलाका इकट्ठा करवा लेते हैं, लाखों लाख का खर्चा करवाते हैं। क्या मक्का में झंडी कोई लगाता है? मदीना में लाइटिंग कहीं होती है? जब मक्का मदीना में कोई विलादत का जश्न नहीं मनाता तो आप क्यों मनाते हैं? इस्लाम वहीं आया, नबी वहीं पैदा हुए, इस्लाम वहीं से फैला। जब मक्का मदीना में मिलाद की महफिल नहीं तो मंसूराबाद में क्यों, गरियावा में क्यों, मिंडारा में क्यों, लाई में क्यों है यहाँ पर मिलाद की महफिल? तो इसका जवाब सुन लो और याद रखो। ये जो मिलाद पर प्रतिबंध सऊदी में लगाया गया, ये कब से लगाया गया? तारीख का बड़ा पलटो। सन 1924 में जब तुर्कियों की हुकूमत गई और सऊदियों की हुकूमत आई, तो सन 1924 के बाद नबी की मिलाद पे पाबंदी लगी, झंडी लगाने पे पाबंदी लगी, जुलूस निकालने पर पाबंदी लगी। सन 1924 के बाद यानी 97 साल हुए वहां मिलाद को रोके हुए, 97 साल हुए वहां झंडी लगाने पर पाबंदी लगाए हुए। अब 97 साल से पहले की तारीख पढ़ो, 1924 के पहले का इतिहास पढ़ो तो साफ साफ किताबों मिलता है, वहां झंडी भी लगती थी, शमा भी उठाया जाता था, और नबी पाक के नाम पर जुलूस भी निकलता था, और जिस घर में नबी पैदा हुए वहां मिलाद की महफिल भी सजती थी। तो इसका मतलब है कि ये जो नहीं हो रहा है ये 97 साल से, उससे पहले भी हो रहा था। तो मेरे भाई, पहले वाला जमाना सही था कि 97 साल वाला सही है? तो अगर कोई ये कहे कि वहां मिलाद की महफिल नहीं होती, यहाँ तुम क्यों मनाते हो, तो उनसे कहना सन 1924 के पहले की रिपोर्ट मुझे बताओ कि वहां पर मिलाद की महफिल नहीं होती थी। अरे होती थी महफिल, मोहब्बत के साथ होती थी। आज भी मदीना शरीफ में सैयद ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर में हर जुमेरात को नबी की मिलाद की महफिल होती है, हर शंबे को नबी पर सलाम पढ़ा जाता है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा उसमें जाके शिरकत करते हैं। तो कौन कहता है मक्का मदीना में मिलाद की महफिल नहीं होती? अरे खुल्ला नहीं होती, लेकिन घरों में आशिकाने रसूल आज भी महफिल का आयोजन करते हैं। तो अगर कोई मना करे
97 साल वाला है, ये 97 साल वाला है, और जो कहे करो समझ जाना ये 97 साल से पहले वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला मिलाद की महफिल करेंगे ना, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह, और जोर से बोलिए। टाइम नहीं है, 5:23 हो गया, 10 मिनट का टाइम है। अब एक आखिरी गुजारिश सुनिए, सलाम हो जाए। मुझे मस्जिद देखकर बहुत अच्छा लगा, और मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत सारा काम मस्जिद में बाकी है, तो मैंने सोचा आज बहुत सारे लोग आए हैं, थोड़ा मस्जिद के कमरे हो जाए, सही रहे कि ना रहे? अरे हंसा भाई, सही रहे कि ना रहे? कोरोना काल में आमदनी आपकी कम हो गई, तो मैं लंबा चौड़ा बीमार नहीं करूंगा। टाइल्स मार्बल्स का काम चल रहा है, खुदाई वगैरह का काम जो रुका हुआ है, जो भी खर्चा है वो आप कमेटी से जान सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आया हूँ तो मस्जिद का कुछ फायदा करा दूं। तो है कोई सुने मस्जिद का फायदा कराने वाला? है कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने वाला? बोले भाई है कोई? कोई नहीं है। शमीर तो करा ही रहे हैं। क्या नाम है भैया तुम्हारा? अवैस 200 रुपया, ये तो गुटखा वाला है यार। ये 500 रुपया, 100 रुपया, मैं 1000 10,000 नहीं मांग रहा हूँ। जो ये हमारे इमरान भाई सुभान अल्लाह 500 रुपया, बोलो कितना दोगे बताई तो 300 लावा, फिर दौड़ दौड़ के लाओ। 1000 रुपया हमारे चांद टिकट वाले, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इतना कमेटी वाले चंदा देंगे क्या? हम तो बाहर वालों से मांग रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा भाई? तुम भी कमेटी में? कमेटी के बाहर वाले भी आए। 300 रुपया जल्दी लाओ भाई। आज जितने लोग आए हैं अगर 100 रुपया दे देंगे तो मेरे हिसाब से 50,000 से कम नहीं होगा। हाँ, दूर दूर खड़े वो आ नहीं सकते हैं, तो आप ही लोग पहुंच जाइए, दौड़ के जाइए, आप लोग मुलाकात कर लीजिए, सबसे सलाम कीजिए, और जो यहाँ नजदीक है वो जल्दी से स्टेज पर आ जाएं और सैयद साहब को गवाह बनाकर हमारे सैयद रागिब मियां साहब 1000 रुपया, सुभान अल्लाह, ये 1500 रुपया एक साहब खैर ने दिया, 200 100 रुपया पानी हवा की तरह आओ भैया, जल्दी जल्दी आओ, और उसके बाद सलाम पढ़ लिया जाए। सुभान अल्लाह 500 रुपया, 500 150 रुपया, 100 रुपया, जल्दी से आइए। आपके काम की बात है ये, मैं आपके मोहल्ले की मस्जिद की बात कर रहा हूँ। ये 500 रुपया, 100 रुपया, सुभान अल्लाह, कोई न बचे। अगर 100 नहीं देते तो 10 दीजिए, लेकिन दीजिए। वॉलेंटियर आप तक पहुँच रहे हैं, आज आप साबित कर दीजिए। ये देखिए एक साहब खैर ने ढेर सारा पैसा दिया, सुभान अल्लाह, सैयद साहब के कदमों में रखिए और उनकी बारगाह से बरकत के साथ इस पैसे को हासिल कीजिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जल्दी से आइए, ताखीर मत कीजिए। मैंने कह दिया 100 मत तो 10 रुपया, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, 100 रुपया माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। कितना है भाई? तियारी के नौजवान लोग मिलकर 500, सुभान अल्लाह। हमारे मुख्तार साहब नहीं, जल्दी नहीं, टेमुआ कम है, पैसा दे 500 रुपया, सुभान अल्लाह।